बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, बेहद पसंद करते हैं, कमेंट्स में फीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। 2026 के ज़ोडिक साइंस की बात, हमारी एक सीरीज जो ज़ंजानी साहब के साथ मैंने शुरू की है वो चल रही है। आज दो ज़ोडिक साइंस की बात करनी है। एरीज और टॉरस की वीडियो तो आप लोग देख ही चुके होंगे। जेमिनी और कैंसर के हवाले से मैं आज बात करूंगा। इनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स हैं और कहाँ प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, अगले साल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनका सॉल्यूशन यानी कि रेमेडी भी ज़ंजानी साहब बताएंगे। इनकी रीडिंग्स सन साइन से, मून साइन, असेंडेंट किससे होती हैं वो भी डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ठीक हैं कौकब? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कौकब। और साल 2026 को अगर हम देखें जी, दो ज़ोडिक साइंस, जेमिनी और कैंसर। बिल्कुल। जेमिनी की सबसे पहले बात की जाए तो साल 2026, जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियोस में भी बयान किया है कि एक तो ये मुफरत नंबर लेके आ रहा है 1, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में सूरज को, और स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो ये अलूहियत को, वहदानियत को। इस एतबार से ये साल जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे इज्जत, रुतबे, तरक्की, कामयाबी, डोमिनेंसी, सुपीरियरिटी और चीज़ों को यकजा करने की तरफ आएंगी। ठीक है, हर वो शख्स जो कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर ज़हनी तौर पे मुतफक्र है, परेशान है, या उसके रिश्तों में बिखराव है, या उसके काम में, सोचों में और ज़िंदगी में उसको लग रहा है कि हर चीज़ उसके हाथ से निकलती चली जा रही है, ठीक है। तो साल 2026 चीज़ों को दोबारा से अपनी गिरफ्त में लाने का है। अच्छा, साल 2026 ज़िंदगी में चीज़ों में दोबारा से हिम्मत, हौसले को उजागर करने का है। ठीक है, अपनी इज्जत को, अपनी सालमियत को, अपनी वक़्त को, अपनी पहचान को दोबारा से हासिल करने का साल है। बिल्कुल। जेमिनी की बात करें तो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में इस साल की जो इब्तिदा होगी, ज़हन के घर में जुपिटर पहले से मौजूद है, जो कि इनकी ज़िंदगी में रूल करता है इनके ज़ायचे के 7वें और 10वें घर। ठीक है, जुपिटर ज़हन के घर में हो तो जेमिनी वाले इस साल की इब्तिदा बहुत ही ज़्यादा मजहबी तौर के ऊपर एक स्ट्रेंथन पोजीशन पे करेंगे। अच्छा, इनकी ज़ात ऐसे लोगों के गिर्द महवर में होगी जो कि रूहानी तौर के ऊपर बहुत इन्वॉल्व हैं, ज़िम्मेदारियों में, फ़राइज़ में और मशागल में, महाफिल में, तकरीबात में। और ये फेज़ इनकी ज़िंदगी में पहले 4 महीने रहेगा, ठीक है, जनवरी से अप्रैल तक। जनवरी से अप्रैल तक जहाँ पे जेमिनी अफराद ज़हनी तौर के ऊपर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे, फलाही कामों की तरफ इन्वॉल्व होंगे, वहीं पे इनकी ज़ात से कोई अल्लाह ताला ऐसा काम ज़रूर करवाएगा जिसका ब्लेसिंग और फ़ायदा इनको अगले पूरे साल मिलता रहे। ठीक है, जेमिनी अफले वाले अफराद के ज़हन के घर में जुपिटर का होना, इस चीज़ की भी इंडिकेशन लिए हुए नज़र आता है कि जेमिनी वाले जो अफराद हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपनी इज्जत और अपने करियर, कारोबार को बढ़ावे की तरफ कैसे लेके जाना है, उसकी तरफ चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा निखारते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर जुपिटर क्योंकि रूल करता है इनकी शराकत को, अज़दवाजी ज़िंदगी को, और शराकत और अज़दवाजी ज़िंदगी का रूलिंग प्लैनेट जब ज़हन के घर में होगा तो जेमिनी वाले अफराद की ज़िंदगी में ना सिर्फ इनके करियर, कारोबार में बढ़ावा नजर आता है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में ये असबाब भी बनते हुए नजर आएंगे कि इन्होंने अपनी शादी के एतबार से चीज़ों को कैसे फाइनलाइज करना है। बिल्कुल ठीक है, और ये पहले 4 महीने में ऐसे जेमिनी अफराद जो कि ये सोच रखते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका रिश्ता किसी जगह के ऊपर फाइनलाइज हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो इनकी ज़िंदगी में जुपिटर का पहले घर में होना, अच्छी नज़र से 7वें घर को देखना, 5वें 9वें घर को देखना, इनकी किसी अच्छी जगह के ऊपर शादी और रिश्ते को तय करवा देगा। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में मुमकिन तौर के ऊपर इस तरह की ब्लेसिंग है कि इनको दुनियावी तौर के ऊपर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो इनको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, बहुत ठीक है, ज़्यादा इनको मैटर करना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ जेमिनी वालों की ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत है। जी, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इस साल में, कि इस साल की खुशबख्ती हासिल करने के बाद इनको पहले 4 महीनों में एहतियात कहाँ करनी है। जी, फरवरी का महीना है जो कि रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा हो जाएगी। फरवरी के इख्तिताम में और मार्च की पहले हफ्ते में 2 ग्रहण आ रहे हैं, और जेमिनी वालों को इस एतबार से थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है कि किसी नए तजर्बे की तरफ ना जाए। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च किसी कोई नया एक्सपीरियंस, कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नया तजर्बा या खुद एतमादी में ज़्यादती वाला मामला, ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला, वो इनके लिए इन 2 वीक्स में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, उसमें इनको केयर की ज़रूरत है। जी, इसके बाद हम आगे चलें तो अगले आने वाले जो महीने होंगे जो कि अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में और किसी दौर के ऊपर मार्च के इख्तिताम में सन मौजूद होगा इनके जायचे के, इनके सोशली तौर के ऊपर लिंक्स, इनकी साख, इनकी दुनियावी तौर के ऊपर ख्वाहिशात, और जो ये मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से इन रिटर्न मिलने का। ठीक है,
सन यहाँ पे इनकी जिंदगी में एग्जॉल्टेड पोजीशन पे मौजूद है, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि इनको अपनी जिंदगी में हल्का हिबाब से फायदे मिलेंगे। ठीक है। इनकी जिंदगी में इस तरह के लोग शामिल होंगे जो बहुत ही बाअसर होंगे और बारसूख होंगे और कहीं ना कहीं पे बड़े वेल कनेक्टेड होंगे। ठीक है। ऐसे अफराद इनकी जिंदगी में फवाइद, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, इज्जत और स्टेबिलिटी लेके आएंगे। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में अगर हम लोग देखें मंथ ऑफ मई और जून, ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जुपिटर ने स्विच करना है इनके जहन के घर से इनके पैसे के घर में। अच्छा। इन्हीं 2 महीनों में ये अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अपनी ज़ात को इस्तिकामत की तरफ लेके जाने के बाद, अपनी ज़ात को मुकम्मल कर लेने के बाद, अपनी ज़ात को दुनियावी लज़्ज़तों से बाहर निकाल लेने के बाद, अपनी ज़ात में इतनी इस्तिकामत कायम कर लेना और इतनी वसअत हासिल कर लेना कि इनको अपनी ज़िंदगी में लोगों को ब्लेस्ड कैसे करना है, अपने रिश्तों को कैसे संभालना है, इस सलाहियत को हासिल करने के बाद ये मूव कर जाएंगे एंड ऑफ मई और जून के महीने में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है। कि इन्होंने अपनी जिंदगी में माली तौर के ऊपर इतनी वसअत कैसे हासिल करनी है कि इनको बाद की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा। ये अपनी जिंदगी में जो दुनियावी तौर के ऊपर खर्चे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये किस तरह चीज़ों को सिस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में जो ड्यूरेशन स्टार्ट होगी मई के महीने के इख्तिताम में, उसमें इनको कामयाबी मिलना शुरू होगी जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है। ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जुपिटर ने इनके खाने माल में रहते हुए बहुत अच्छी नज़र में यहाँ पे अपनी एग्जॉल्टेड डिग्रीज भी अचीव करनी है। ठीक है। और एग्जॉल्टेड डिग्रीज अचीव करने के बाद उसकी बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनकी ज़िंदगी में हसूल मुलाजमत, हसूल जॉब, रुके हुए, डूबे हुए, फंसे हुए पैसे मिलने से, विरासती मसाइल इनके हल हो जाने से, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में जो लोग इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनका थम जाना, इनकी ज़िंदगी में इनको इज्जत दिलाता हुआ नजर आएगा। और इनकी ज़िंदगी में इनके करियर के ऊपर अच्छी निगाह होना जुपिटर की, जो कि 9वीं नज़र है, वो इनके करियर में स्टेबिलिटी के साथ लोगों की नज़रों में इनके मुकाम और इज्जत को बढ़ाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ इस एतबार से बड़ी खूबसूरत होगी, जो कि स्टार्ट होगी एंड ऑफ मई से। जुलाई में मज़ीद खूबसूरती, बरकतें बढ़ेंगी और जून में और जुलाई उसका तसलसल होगा और अगस्त में जाके चीज़ें अपने अरूज और पीक के ऊपर होंगी। ठीक। क्योंकि अगस्त के महीने में सन जो है वो वापस रिटर्न हो रहा है इनके जायचे के तीसरे घर में, जो कि सन का ईयर है और सन अपने जाती घर में मौजूद होगा और इनके जायचे में वो रूल करता है तीसरे घर को। ठीक है। सन का अपने जाती घर में आना और खाने माल में जुपिटर का होना, इनकी जिंदगी में ये खुद एतमादी की तरफ आएंगे। ठीक है। ये अपनी जिंदगी में किसी रूहानी सफर की तरफ चीजों को लेके जाएंगे, ये अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर किसी कामों में इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे या पैसे को कहीं ना कहीं पे लोगों की इस्लाह और भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये चीज इनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बबरकत नजर आती है। जी। फिर इनकी जिंदगी में देखा जाए तो सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने इनकी जिंदगी में ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा एहतियात वाले होंगे। ठीक है। क्योंकि अगस्त के इख्तिताम में और सितंबर में जो ग्रहण लग रहा है, ये मुकम्मल ग्रहण होने की वजह से इसके असरात किसी दौर के ऊपर अक्टूबर में भी रहेंगे। ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर के जो महीने हैं वो इनको अपनी ज़िंदगी में इस एतबार से केयर ज़रूर करनी चाहिए कि नए लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें, अपनी ज़िंदगी में किसी नई चीज़ को शामिल ना करें, अपनी ज़िंदगी में किसी बिजनेस में किसी नई इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उन्हीं तक फिक्स्ड रहें। ठीक है। और नवंबर दिसंबर का महीना इनकी जिंदगी में अगेन इस एतबार से बड़ी ब्लेसिंग लेके आएगा कि जुपिटर मूव कर जाएगा इनके 3rd हाउस में और अपने नेचुरल हाउस को 7वीं नजर से देखेगा। ठीक है। और इनकी जिंदगी में 9वीं नजर से इनके हल्का अहबाब को और इनकी जिंदगी में मेहनत का सिला मिलने को, लोगों से फायदे मिलने के हाउस को देखेगा। ठीक है। तो इस साल का जो इख्तिताम होगा नवंबर दिसंबर में, ये इनकी जिंदगी में किसी रूहानी सफर के साथ होगा, ये इनकी जिंदगी में किसी रूहानी दोस्त के साथ रवाबत में इजाफे के साथ होगा। जी जी। ये इनकी जिंदगी में जो इन्होंने पूरा साल एक मेहनत की है उस मेहनत का सिला मिलने के एतबार से बिल्कुल होगा। ठीक है। तो जमनाए वालों की जिंदगी में इब्तिदा और इख्तिताम दोनों इस एतबार से बड़े खूबसूरत हैं। ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन और वो आ जाता है कैंसर बुर्ज सरदार। बिल्कुल। कैंसेरियंस की बात की जाए तो कैंसेरियंस वालों की जिंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर जुपिटर का 12वें घर में होना इनकी जिंदगी में हर तरह के मसाइल, फिक्र, परेशानी, बीमारी, ऐसे हासद जो कि ज़ाहिरी हैं और ऐसे हासद जो कि खुफिया तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को इनकी जिंदगी से निकालना शुरू करेगा। ये अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, ये अपनी जिंदगी में सेहतयाबी की तरफ आएंगे, ये अपनी जिंदगी में बदनजरी के खात्मे की वजह से बहुत सारे काम और मसाइल जो इनकी जिंदगी में रुके हुए हैं उसमें ये चीजों को जारी होता हुआ महसूस करेंगे। ठीक है। पहले 2 महीने इनकी जिंदगी में कामों में छोटे छोटे मसाइल, परेशानियों का रुक जाना इनको ज़हनी तौर के ऊपर सुकून दिलाएगा। जी। उसके बाद इनकी जिंदगी में देखा जाए जब
ماہ شوال شروع ہوگا مارچ کے مہینے میں. ماہ شوال مارچ میں اور پھر اس کے بعد اپریل میں ان کا خانہ مال پیسے کا ستارہ اپنے ذاتی گھر میں جب انٹر ہوگا تو ان کو فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی جوپیٹر کے سوئچ کرنے سے پہلے ہی دینا شروع کرے گا. ٹھیک ہے. مارچ کا اختتام اور اپریل کی شروعات یہ ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر وسعت لائے گی. کچھ نیا پروجیکٹ مل جائے گا, کچھ نئے کام کی ارادہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنی جاب کو یا تو سوئچ کر سکتے ہیں یا ان کو جاب مل سکتی ہے یا پھر یہ کسی نئے بزنس کی طرف موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور متوقع طور کے اوپر یہی وہ ٹائم ہے کہ جو اپریل کا مہینہ ہے کہ اگر یہ کوئی نئی انویسٹمنٹ کریں تو وہاں سے ان کو مالی طور کے اوپر وسعت ملے. بالکل. تو اس اعتبار سے یہ 2 مہینے ان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اب اس کے بعد ہم موو کریں اگر اگلے مہینوں پہ, اور وہ مہینے پھر آتے ہیں اپریل جو ہے سن کی اپنی پلیسمنٹ, اور اپریل کا جو اختتام ہے, اپریل کے اختتام میں سن موو کر جائے گا ان کے زائچے کے تیسرے گھر. اچھا. اس کے بعد یہ کنٹینیوشن رہے گی تقریباً مئی کے مہینے تک. ٹھیک ہے. مئی کے آخری ہفتے سے پہلے جوپیٹر کا زائچے کے 12ویں گھر میں ہونا اور سن کا موو کر جانا زائچے کے تیسرے گھر میں, یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن بنے گا کیونکہ یہاں پہ جوپیٹر کی اور سن کی ٹرائن کی نظر جو ہے وہ کسی دور کے اوپر قائم ہوگی, اور وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اس طرح کے مسائل کے, اس طرح کے پرابلمس جو کہ ان کے سبلنگس کے ساتھ ہیں, جو کہ ان کے ریلیٹیو کے ساتھ ہیں, جو کہ ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, جو کہ ان کے کسی بھی ڈومیسٹکلی طور کے اوپر ٹریول یا اندرون ملک کسی بھی شہر میں کسی کام یا بزنس ریلیٹڈ ہے, یہ اپنے ہر طرح کے اس طرح کے مسائل پریشانیوں کو کسی طور کے اوپر سلجھانے کی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی میں منتھ آف مئی کی ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے. مئی کی ابتدا اس سوچ سے ہوگی, لیکن مئی کا جو اختتام ہے اور جون کی جو ابتدا ہے وہ ان مسائل کے سلوشن کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ جون کے مہینے میں 2 جون کو جوپیٹر آ جائے گا ان کے ذہن کے گھر میں. جی. 22 جون سے لے کے 26 جون تک جوپیٹر ان کے ذہن کے گھر میں رہتے ہوئے ان کی نصیب کے گھر کا مالک ہے, ان کے زائچے میں ان کی ملازمت کے گھر کا مالک ہے, اور ذہن کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی شرفی درجات پہ ہوگا. ٹھیک ہے. جو کہ ان کو ذہنی طور کے اوپر دنیاوی خواہشات سے جو ہے وہ مبرہ کر دے. زبردست. جب یہ دنیاوی خواہشات ان کے ذہن یا سوچ میں ہوں گی نہیں تو یہ اپنی زندگی میں ہر شخص کے ساتھ جو اپنا تعلق رکھیں گے, ہر شخص کے ساتھ جو چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کریں گے, وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بندگی کے طور کے اوپر ہوں گی. اچھا. اور بندگی یہ ہے جو کہ اللہ کی اطاعت میں ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو کیسے بلیسڈ کرنا ہے, بالکل, لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچانا ہے. جی. اپنے ارد گرد کے ماحول میں, اور ان کے پاس جو شخص ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, جو شخص ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ اس کو فیڈ کر رہے ہیں یا یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے ان کا کوئی امپلائی ہی کیوں نہ ہو, چاہے ان کا کوئی دوست یا ریلیٹیو ہی کیوں نہ ہو, چاہے جو ہے ان کا کسی طور کے اوپر فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ ہر شخص کے ساتھ اپنے رویے میں مزید اور زیادہ شفقت, محبت, احساس جو ہے وہ مزید اور زیادہ بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈوریشن سٹارٹ ہوگی جون کے مہینے سے. ٹھیک ہے. اس کا تسلسل قائم رہے گا جولائی اور اگست میں بھی. ٹھیک ہے. اگست کے مہینے میں, جولائی کے اختتام میں اور اگست کے شروع میں ان کے زائچے میں پیسے کا حاکم ستارہ سن اپنے ذاتی گھر میں ٹرانزٹ کرے گا. جی. اور یہ 20 جولائی سے لے کے تقریباً کوئی 14-15 اگست تک کا جو ٹائم ہے یہ ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر وسعتوں کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. مالی طور کے اوپر اسٹیبلٹی کا ٹائم ہے. فائنینشلی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ کچھ نئے پروجیکٹس کو لانچ کرنے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے جو اگست کا اختتامی فیز ہے اور سپٹمبر کا پہلا فیز, یہ ان کے لیے تھوڑا سا کیئرفل ہوگا کیونکہ یہاں پہ لگ رہے ہیں 2 گرہن. جی. اب جو 2 گرہن لگیں گے جو کہ اگست کے اختتام میں اور سپٹمبر کے شروع میں ہے, ان میں سے ایک گرہن جو ہے وہ مکمل گرہن ہے. اچھا. اب مکمل گرہن کے جو اثرات ہیں وہ 40 دن بعد تک رہتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اب وہ سپٹمبر کے خاتمے تک بھی ہوں گے اور اکتوبر کے شروع ہونے تک بھی ہوں گے. تو ان کو اپنی زندگی میں اگست کا آخری ہفتہ, سپٹمبر کا پورا مہینہ اور اکتوبر کا پہلا جو 2 ہفتے ہیں جی. وہ ان کو زندگی میں اس اعتبار سے تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, جس میں اپنی صحت کو لے کے ٹھیک ہے. اور لوگوں کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے, ابراڈ بیرون ملک سفر کے لیے کسی کو پیسہ دیتے ہوئے, یا ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے جو کہ آن لائن کسی بھی چیز میں, ٹھیک ہے, ای کامرس کے کسی بھی بزنس میں ہو, اسٹاک میں ہو, فارکس میں ہو, کرپٹو میں ہو, اس طرح کی انویسٹمنٹس ان کو تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے. اکتوبر کی 15 تاریخ کے بعد سینیریو تھوڑا سا بدلے گا اور جوپیٹر موو کر جائے گا ان کے زائچے کے پیسے کے گھر. ٹھیک ہے. اکتوبر, نومبر, دسمبر, مڈ آف اکتوبر سے یہ سینیریو جب جوپیٹر ان کے زائچے کے پیسے کے گھر میں ہوگا تو ان کو زندگی میں وہی نقصانات جو کہ گرہن کے ٹائم میں ہوئے ہیں اس کی ریکوری ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اکتوبر کی 15 کے بعد سے نومبر, دسمبر تک یہ 2.5 مہینے ان کی زندگی میں ایسے ہیں, 2.5 ایئر کے جو منتھس ہیں, 2.5 منتھس جو ہیں جی. یہ ان کی زندگی میں ایسے ہیں کہ جس میں
یہ کوئی ایسا کام کریں جو کہ گرہن میں نے ان کو منع کیا ہے. آن لائن انویسٹمنٹ، آن لائن بزنسز، فری لانسنگ، اسٹاک میں انویسٹمنٹ اور فارکس میں انویسٹمنٹس، وہ ان کو زندگی میں اس سال کے آخری 2.5 مہینوں میں فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے آن لائن بزنس نصیب کا پلانٹ اور ان کی زندگی میں ملازمت یا فیورز ملنے کا پلانٹ ان کے پیسے کے گھر میں بہت اچھی پوزیشن پہ ہے. بالکل. اور یہی اس سال کے جو آخری 2.5 مہینے ہیں، 2.5 months، جوپٹر کی بہت اچھی نظر پیسے کے گھر میں ہونا 8ویں گھر کو بھی دیکھے گی. تو ان کی زندگی میں جو کام رکے ہوئے ہیں پیسوں کی وجہ سے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا. ان کی زندگی میں جہاں پہ کوئی قرض کی واپسی ہے وہ یہ کوشش کریں گے تو قرض کی واپسی بھی ہو جائے گی. اور اگر ان کی نیت ہے قرض ادا کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ یہ قرض واپس بھی کر سکیں گے. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جوپٹر کی یہاں سے 9ویں نظر بہت اچھی پڑے گی ان کے عزت کے گھر کے اوپر. ٹھیک ہے. تو جمنائے والوں کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی، کنسیڈنس والوں کی زندگی میں بھی جو آخری فیز ہے وہ ان کی زندگی میں لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت اور اہمیت کے بڑھاوے کے اعتبار سے بہت اچھا فیز ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ 2 زوڈک سائنس سال 2026 جو ہے وہ نسبتاً بہت اچھی بلیسنگز جو ہے وہ انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو ان کو پرابلمز آئیں گی اس کے لیے اگر آپ صدقہ ریمیڈی بتائیں. پرابلم کے اعتبار سے جو میں نے اسپیسیفکلی طور کے گرہنوں کے ٹائمز جو ہے وہ ریلوکیٹ کیے ہیں، تو گرہنوں کے ٹائم ایسے ہیں کہ جن میں ایک تو نماز آیات ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اسی ٹائم کے اندر 2 چیزوں کو مکس کریں، ایک وائٹ اور ایک گولڈن. اچھا. اس میں یا تو 2 انڈوں کا صدقہ دینا شروع کر دیں. جب بھی ان کو پرابلم ہرڈل محسوس ہو 2 انڈے روز صدقہ کے طور پہ کسی غریب مستحق کو دے دیں. اچھا. یا پھر یہ جو ہے شکر لے لیں اور سوجی لے لیں. اچھا. اس کو حسب توفیق مکس کر کے کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات الرجز ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی صدقہ دیں گے تو ان کی زندگی میں پرابلمز انشاءاللہ ریزالو رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی آپ لوگوں نے گفتگو سنی. 2 زوڈک سائنس کے بارے میں نے بتایا، جیمنائی اور کینسر. یہ ہمارے سیریز کے تیسرا اور چوتھا زوڈک سائنس سے ان کے بارے میں 2026 سال اگلا جو سال ہے کیسا رہے گا، ان کو کہاں پرابلمز ہیں، کہاں بینیفٹس ہیں. اور سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ ریمیڈی بھی بتائی ہے، یعنی کہ صدقہ اگر آپ لوگ اس پر عمل کریں گے تو آپ لوگوں کو جہاں ہرڈلز آ رہی ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.